Hello OISL aspirants. So OISL assistant के भी एग्जामिनेशन कंक्लूड हुई है. So we'll ask candidate about today paper. How was the paper? And if you're new to this session, click on the subscribe button and let's get started. Paper कैसे रहा पेपर आपका? Paper was easy to moderate. Easy to moderate. Your attempt out of 100? I attempted 80 marks. 80 questions. Okay. With accuracy? I think so. Yeah. Okay. So which section do you find most easy? तीनों में कौन सा easy लगा आपको? English and quant was easy. In reasoning, lots of puzzle was there. Okay. Reasoning में तो complicated किया गया था, right? There are multiple puzzles. I think Yeah. Sitting as 3 or 4 puzzles are sitting in combined questions. Okay. Combined. Okay. तो क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के बारे के लिए? या फिर अभी नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है? प्रैक्टिस. ओके. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट. प्रिया. ओके. हाउ इज द पेपर? कैसा रहा पेपर आपका? It was good. It was good. So tell your attempt out of 100. 90 plus. 90 प्लस. ओके. तो कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा आपको? 90 प्लस बनाया आपने. क्वांट इजी. ओके. अटेम्प्ट इन क्वांट योर आउट ऑफ 35. 35 out of 35. ओके. सो ये आपका पहला अटेम्प्ट है या पहले भी दे चुके आप? OICL का फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. अदरवाइज बैंकिंग एस्पायरेंट है. जी मैं ओके. तो आप थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में एलाबोरेट करो. क्या क्या सिटिंग अरेंजमेंट आया, पैटर्न आया, तो थोड़ा पता जी, पाएगा. पहले इंग्लिश था, Okay. फिर रीजनिंग और फिर क्वांट था. ओके. ये सीक्वेंस हो गई. सीक्वेंस था ये. ओके. और इंग्लिश अच्छा था, जैसे क्लर्क लेवल का रहता वैसे ही था. थोड़ा बोला जाए तो वो जो सीक्वेंस बेसिस से अरेंज किया जाता है, सेंटर रीअरेंजमेंट वो करना थोड़ा था. सा ट्रिकी था बट बन जा रहा था. थोड़ा बन जा टाइम लग रहा था. बाकी सब बहुत अच्छा क्वेश्चन था. रीजनिंग भी डुएबल था. सारे क्वेश्चंस पजल्स वर इजी. और क्वांट तो 2-3 मिनट पहले ही बन गया था. क्वांट वन लाइनर वाज वेरी इजी. ओके. तो आप क्वांट में बताओ जो DI रिटन इंप्यूटेशन आया था. जी वो टेबल DI टेबल फॉर्मेट था. जी. और क्या आया था DI के अलावा? DI के अलावा था सिंप्लीफिकेशन. ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो तो सबको मिसिंग सीरीज मिसिंग था, रॉन्ग नहीं था, राइट? नो. ओके. मिसिंग था. और कैसेलेट आई थी क्या? कैसलेट 2 नंबर की आई थी. 2 नंबर कैसेलेट? हाँ 2 नंबर अच्छा. परसेंटेज वाली थी कि Okay. कुछ एक्स अमाउंट है और 3 फ्रेंड को दिया गया इतना अमाउंट. उसने उनको तीनों फ्रेंड ने इतना खर्चा किया तो सेविंग का वैल्यू दिया हुआ था तो उस पर था 2 क्वेश्चन. तो अब सिटिंग जो अरेंजमेंट है पजल है उसके बारे में बता पाओ. क्या क्या पैटर्न स्पेसिफिकली आया था? जो स्क्वायर बेस्ड पजल वन था. स्क्वायर बेस था. ओके. उसमें 4 इन थे इनसाइड. 4 in 4 out. 4 आउटसाइड. ओके. नेक्स्ट फिर ये रैंकिंग बेस्ड था. रैंकिंग फिर बेस्ड. उसका अल्फा न्यूमेरिक था. सिलॉक्स था. सिलॉक्स. ओके. और फिर वर्ड फॉर्मेशन था. फिर नंबर ऑफ मतलब कितना उसके बीच में काउंटिंग होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड था. ये सारे थे और पजल्स यही सब पजल्स. इंग्लिश में बताओ जो रीडिंग कंपैरिजन था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे. कितने के सेट था? 10 या 8? 10 का था. उसमें क्या स्टोरी बेस्ड था या फिर कॉम्प्लिकेटेड था? स्टोरी बेस्ड था. तो 2 फ्रेंड्स थे. अच्छा. 2 फ्रेंड्स अच्छे थे चाइल्डहुड से. अच्छा. और वो लोग के बीच में सिर्फ एक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग था कि एक को बिलीव होता था कि पॉलिटिशियन सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए अच्छा, ये रिलेटेड चाहिए था. और एक दोस्त बोल रहा था कि नहीं वो आम जनता भी पॉलिटिशियन बन सकता. तो अच्छा, ये था. easy था. Okay. और एक क्लोज टेस्ट था. 6 नंबर का था. क्लोज टेस्ट भी एक हस्बैंड वाइफ पे था. सरप्राइज देना था उसके बर्थडे पे. तो उसी पे बेसिस पे तो एकदम इजी डुएबल था. फिर ये फ्रेज रिप्लेसमेंट था कि कौन सा करेक्ट है. यही सब क्वेश्चन थे. अच्छा. तो लो लास्ट में बता दो जो नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट है या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है, क्या सजेशन दोगे आप? कैसे डील किया आपने 60 मिनट? कैसे हैंडल प्रेशर किया? जो बस एक्यूरेसी मेंटेन रखना और जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे आप होंगे बस उसको अच्छे से करना. वैसा कोई क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं आ रहा. बट हाँ एकदम पेशेंसली कूल होके कि हाँ सारे क्वेश्चन ईजी आएंगे. वैसे सोच के बनाने से सारे क्वेश्चन टाइम से पहले हो जाएंगे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिटर्निंग.